नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, आगरा में आराम बाग का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ऑप्शन है अकबर, अशोक, बाबर और ऑप्शन डी है कुमार गुप्त। तो साथियों, आगरा में आराम बाग का निर्माण जो है बाबर ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, राम प्रसाद बिस्मिल और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो साथियों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस है। और साथियों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, इसकी स्थापना जो है 1939 ईस्वी में हुई थी। कब? 1939 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो साथियों, द वॉल के उपनाम से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। किसको? राहुल द्रविड़ को। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित है? इसका ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए जो है नागालैंड से संबंधित है। किससे? नागालैंड से। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? पीवी सिंधु, हरनाज संधू, राफेल नाडाल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, सिंगापुर बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप 2022 जो है पीवी सिंधु ने जीती थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पीवी सिंधु। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो सभी साथी बताएंगे कि द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। इसका ऑप्शन है नारायण पंडित, विष्णु प्रभाकर, अमिताभ घोष या फिर ऑप्शन डी है किरण देसाई। तो साथियों, द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक जो हैं अमिताभ घोष हैं। कौन है? अमिताभ घोष है। प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी मोहनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो कि पीसी मोहनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो साथियों, यह आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो साथियों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था। इसका ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु या फिर ऑप्शन डी है दिव्येंदु बरुआ। तो साथियों, राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। किसको? विश्वनाथ आनंद को। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए बन जाएगा। पंथी लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, आप बताना है कि पंथी लोक नृत्य शैली जो है किस राज्य से संबंधित है। इसका ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर छत्तीसगढ़ है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ है। पंथी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, यह आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। अंडर 19 एशिया कप
2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है अंडर 19 एशिया कप 2019 का आयोजन जो है कहाँ हुआ था? तो साथियों इसका आयोजन जो है श्रीलंका में हुआ था। कहाँ? श्रीलंका में। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र किस राज्य वंश के संस्थापक थे? तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि पुष्यमित्र जो है किस राजवंश के संस्थापक थे? इसका ऑप्शन है पाल वंश, शुंग वंश, नंद वंश या फिर शाक्य वंश है। तो साथियों पुष्यमित्र जो है आपका यह है शुंग वंश के संस्थापक थे। किसके? शुंग वंश के। प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शुंग वंश। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उच्च न्यायालय रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 248 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 324 है। तो साथियों उच्च न्यायालय जो है रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 226 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है आपका रिट जारी करता है। साथियों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों इनका संबंध जो है तबला वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तबला। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, लाई हरोबा त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो लाई हरोबा त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों लाई हरोबा त्योहार जो है आपका मणिपुर में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कितने दिनों की गारंटी रोजगार दिए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कितने दिनों का गारंटी रोजगार दिए जाते हैं? तो साथियों यह आपका 125 दिन का रोजगार दिया जाता है। कितने दिन का? 125 दिन का। प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 125 दिन। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो सभी साथी बताएंगे कि कबड्डी में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7, 8, 6 या फिर 9। तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या जो है 7 होती है। कितना? 7 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गरबा लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि गरबा लोक नृत्य शैली जो है किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात राज्य से। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो साथियों यह आपका डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। कौन? डी.वाई. चंद्रचूड़। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डी.वाई. चंद्रचूड़। निम्नलिखित में से सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपको बताना है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो साथियों सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच बनी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माधवी पुरी बुच। निम्न में से गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि गुप्त वंश का संस्थापक जो है कौन था? ऑप्शन है गोपाल, हर्षवर्धन, बलबन या फिर श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश का संस्थापक जो है श्रीगुप्त था। कौन? श्रीगुप्त। प्रश्न नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति और लोक धरोहरों की रक्षा करना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क।
जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, सार्वजनिक संपत्ति और लोक धरोहरों की रक्षा करना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो प्यारे साथियों, यह आपका अनुच्छेद 49 में है। किसमें? अनुच्छेद 49 में। प्रश्न नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लिंगराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कि लिंगराज मंदिर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर ओडिशा। तो साथियों, लिंगराज मंदिर जो है आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिशा राज्य में। पिच ब्लैक युद्धाभ्यास किस देश के वायुसेना द्वारा आयोजित होता है? तो आप बताना है पिच ब्लैक युद्धाभ्यास जो है किस देश के वायुसेना द्वारा आयोजित होता है। तो साथियों, यह आपका ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के द्वारा आयोजित होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिग्मो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? गोवा, नागालैंड, असम या फिर मणिपुर। तो साथियों, सिग्मो जो है आपका यह है गोवा राज्य का त्योहार है। कहाँ का? गोवा राज्य का। तो प्रश्न नंबर 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों, इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। जैसे विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन है नियासिन, टोकोफेरॉल, रेटिनॉल या फिर थायमीन। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टोकोफेरॉल होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टोकोफेरॉल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो साथियों, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यह क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि राधा रेड्डी का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। तो साथियों, इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी किस राज्य की लोक नृत्य है? तो प्यारे साथियों, यह आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो आपको बताना है टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन है 1919 में, 1926 में, 1916 या फिर 1920 है। तो साथियों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1916 ईस्वी में। भागीरथी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो आपको बताना है भागीरथी नदी की सहायक नदी कौन सी है। ऑप्शन है असी गंगा, रामगंगा, सोनगंगा या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो साथियों, भागीरथी नदी की सहायक नदी जो है असी गंगा, रामगंगा, सोनगंगा, ये सभी नदियां जो है आपका भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो प्रश्न नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 2010 में, 2009 में, 2012 में या फिर 2008 में। तो भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है 2010 ईस्वी में हुआ था। कब? 2010 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर जो है आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। दिल्ली में समृद्धि योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है विनय कुमार सक्सेना, अमित शाह, अरुण गोयल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, दिल्ली में समृद्धि योजना की शुरुआत विनय कुमार सक्सेना ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विनय कुमार सक्सेना।
कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा का संबंध किस नृत्य शैली से है? ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी या फिर भांगड़ा। तो साथियों कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा का संबंध जो है मोहिनीअट्टम लोक नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मोहिनीअट्टम। और मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो साथियों यह आपका केरल राज्य का है। कहाँ का? केरल राज्य का। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, धर्म सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो धर्म सभा की स्थापना किसने किया था? तो प्यारे साथियों यह आपका राधाकांत देव ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राधाकांत देव। और साथियों धर्म सभा की स्थापना कब हुई थी? तो धर्म सभा की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1829 ईस्वी में हुई थी। कब? 1829 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नगर निगम का चुनाव कौन कराता है? ग्राम पंचायत, चुनाव राज्य चुनाव आयोग, लोकसभा अध्यक्ष या फिर जिला पंचायत। तो नगर निगम चुनाव कौन कराता है? तो साथियों यह आपका राज्य चुनाव आयोग कराता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग। राज्य का विधानमंडल भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो सभी साथी बताएंगे कि राज्य का विधानमंडल भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 5, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 6। तो राज्य का विधानमंडल भारतीय संविधान के भाग 6 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भाग 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा किस शासक ने किया था? तो सभी साथी बताएंगे कि बौद्ध धर्म का प्रचार जो है सबसे ज्यादा किस शासक ने किया था? अशोक, बाबर, अकबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा अशोक ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अशोक। बथुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बथुकम्मा त्योहार जो है आपका तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तेलंगाना में। लेग बाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तो लेग बाई शब्द का संबंध क्रिकेट खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्रिकेट खेल से। सिक्स मशीन किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यह भी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि सिक्स मशीन जो है किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो साथियों यह है क्रिस गेल की आत्मकथा है। किसकी? क्रिस गेल की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा क्रिस गेल। आपसे पूछा जाए कि सिक्स मशीन किस क्रिकेटर की आत्मकथा है तो प्यारे साथियों यह आपका क्रिस गेल की आत्मकथा है। तो प्रश्न नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जतिन गोस्वामी का संबंध है निम्न में से किस नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है आपका किस नृत्य शैली से है? तो सत्रिया लोक नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सत्रिया। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो साथियों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। और साथियों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। कब? 1924 ईस्वी में। राक्षस ताल के पश्चिम से बहने वाली नदी कौन सी है? तो राक्षस ताल के पश्चिम से बहने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों यह आपका सतलज नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सतलज नदी। ओलंपिक में 2 बार लगातार मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो आपको बताना है ओलंपिक में 2 बार लगातार मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो साथियों यह आपका पीवी सिंधु है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पीवी सिंधु। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 11।
जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साथियों यह आपका पुदुचेरी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पुदुचेरी। झेलम नदी का उद्गम है निम्नलिखित में से किस स्थल से होता है? तो आपको बताना है झेलम नदी का उद्गम किस स्थल से होता है? शेषनाग, गंगोत्री, बेरीनाग या फिर अमरकंटक। तो साथियों झेलम नदी का उद्गम जो है बेरीनाग से होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बेरीनाग से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों ये रहे आज के आपके पूरे 50 जीके के क्वेश्चन। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।